पिछले क्लास में हम लोग टोटल सिंथेटिक फाइबर्स में 2 फाइबर पढ़ चुके थे। एक था हमारा नायलन और दूसरा था रेयन। और ये दोनों का दोनों हमारा कैसा फाइबर है? सिंथेटिक फाइबर्स है। कहने का मतलब ये है कि इसको हम लोग अपने फैक्ट्री में ही केमिकल का इस्तेमाल करके बना लेते हैं। 4 प्रकार का बेसिकली आपका सिंथेटिक फाइबर है। पहला था हमारा रेयन, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा था नायलन, ये भी पढ़ चुके हैं। और तीसरा हम लोग आज डिस्कस करेंगे पॉलिस्टर और एक्रेलिक। चलिए पॉलिस्टर के बारे में शुरू करते हैं। इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। ये भी हमारा क्या एक सिंथेटिक फाइबर ही है। जिस तरीके से आपने पढ़ा कि हमारा नायलन एक सिंथेटिक फाइबर था, रेयन था, उसी प्रकार से हमारा एक पॉलिस्टर भी सिंथेटिक फाइबर है। आगे, फैब्रिक मेड फ्रॉम पॉलिस्टर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजिली। पॉलिस्टर कपड़ा का सबसे बड़ा एक खूबी क्या है पता है? हाँ, खूबी इसका सबसे बड़ा ये है कि इसमें जल्दी ना वो झुर्री नहीं पड़ता है। झुर्री का मतलब हो गया कि आप इसको कितना भी मोड़ दो, समेट दो, इसमें ज़रा सा भी कोई वो क्या कहते हैं उसको, रिंकल नहीं होने वाला है ना। ये बड़ा अच्छा चीज आता है। लेकिन वही यदि आप उसमें करोगे ना, सिल्क वाले कपड़े में या फिर कॉटन वाले कपड़े में, तो फिर उसमें एक तरीके से झुर्री पड़ जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो पॉलिस्टर आपका है बेसिकली, इसको कितना भी मोड़ दो, इसमें जरा सा भी रिंकल ये सब नहीं आता है। इट इज़ ईजी टू वॉश, ये बहुत जल्दी से आप इसको वॉश भी कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा खूबी ये होता है कि जल्दी सूख भी जाता है। आपने गौर किया होगा कई बार। ठीक है, आगे, टेरलिन इज अनदर पॉपुलर पॉलिस्टर। देखो पॉलिस्टर का एक अलग टाइप है टेरलिन। हालांकि ये नाम आपने शायद पहली बार सुना होगा, लेकिन याद रख लीजिएगा बस कि पॉलिस्टर में हमारा एक और प्रकार का पॉलिस्टर हो जाता है जिसका नाम क्या है? टेरलिन है। ठीक है, आगे अगला यहाँ पे ना एक वर्ड आपके सामने इस्तेमाल किया जाएगा, पेट, PET, पेट। इसका मतलब क्या? देखो इसका मतलब है पोली इथाइलिन टेरा पैलेथिलीन। इसका नाम बड़ा अजीब सा है, थोड़ा सा केमिकल मतलब क्या कह सकते हैं उसको, केमिस्ट्री का नाम है ये। पेट का यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है। इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। ये भी पॉलिस्टर का एक अलग फॉर्म ही है, याद रखिएगा। एक हो गया हमारा टेरलिन और दूसरा हो गया पेट। पेट का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये दोनों का दोनों हमारा पॉलिस्टर का ही अलग अलग टाइप है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। ये पेट का इस्तेमाल बेसिकली किस चीज़ के लिए करते हैं हम लोग? हालांकि ये पॉलिस्टर का एक अलग टाइप है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर बोतल बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए, उसी प्रकार से वायर बनाने के लिए, इन सभी के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया हमारा पॉलिस्टर। नेक्स्ट है एक्रेलिक। चलिए इसके बारे में भी ज़रा देख लिया जाए। एक्रेलिक इज अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये भी हमारा एक सिंथेटिक फाइबर का अलग टाइप है। स्वेटर्स, शॉल्स एंड ब्लैंकेट्स आर मेड फ्रॉम एक्रेलिक। अधिकतर जो हम लोग जाड़े के समय में जो इस्तेमाल करते हैं, हालांकि वो तो ऊल का बना होता है, लेकिन ऊल का ना वो प्योर हो गया। जैसे जाड़े के समय में जब स्वेटर ये सब इस्तेमाल करते हैं, यदि आप प्योर ऊल का पहनेंगे तो उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होता है और वो महंगा भी होता है। लेकिन उसके जगह पर एक तरीके से आप कह लो, उसके जगह पे उसका सब्स्टिट्यूट, जैसे हमारे क्लास में होता है ना, जैसे मान लीजिए मैथ का टीचर नहीं आए हैं तो साइंस के टीचर आके पढ़ा देते हैं। उसी प्रकार से यदि आप ऊल नहीं खरीद पाते हैं जाड़े के समय में, प्योर ऊल, तो उसके जगह पे आप क्या खरीदते हैं? एक्रेलिक खरीदते हैं। और एक्रेलिक भी बेसिकली कैसा है? ऊल के तरह ही है। ये भी गर्मी उसी प्रकार का देता है, लेकिन ये कंप्लीट ऊल नहीं होता है, लेकिन ऊल के जैसा ही आपको ये थोड़ा सा फीचर प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, स्वेटर्स हो गया आपका, शॉल हो गया, ब्लैंकेट्स हो गया, ये सब का सब हमारा एक्रेलिक का बना होता है, जो कि हम लोग अक्सर जाड़ों में इस्तेमाल कर लेते हैं। एक्रेलिक आर सिमिलर टू ऊल। देखो वही बात हो गया ना जो हमने यहाँ पे कहा कि एक्रेलिक किसके जैसा आपको देखने में लगेगा? ऊल के जैसा देखने में लगेगा, ऊल के जैसा। और ये लगभग ऊल के जैसा ही देखने में लगता है, लेकिन क्वालिटी दोनों का थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ठीक है, आगे, बट इट इज चीपर देन ऊल। ये देखो ये ऊल के तरह आपको दिखेगा, फीचर भी ऊल के तरह ही देगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा बात यह है कि ये ऊल से थोड़ा सा सस्ता रहता है। क्योंकि ऊल हमारा क्या हो गया? नेचुरल हो गया। वो हम लोग जानवरों से निकालते हैं तब जाकर बनाते हैं, उसमें मेहनत ज़्यादा लगता है। लेकिन इसमें क्या है? मेहनत उतना नहीं है, सारा इसमें केमिकल का काम है ना, इसलिए थोड़ा सा ये ऊल से सस्ता पड़ जाता है। ठीक है, आगे आप कभी गौर करना, जाड़े के समय में आप एक प्योर ऊल का जैकेट खरीदना और एक एक्रेलिक खरीदना, आपको फ़र्क पता चल जाएगा। ऊल का थोड़ा सा महंगा मिलेगा, एक्रेलिक का थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है। ठीक है, लेकिन दोनों का लगभग जो फीचर है वो देखने में सेम लगेगा, लेकिन क्वालिटी में फ़र्क होता है। ठीक है, आगे, इट इज़ अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स। सही बात है भाई, कपड़ा तो हर रंग का मिलता है, चाहे वो गर्मी का कपड़ा हो, जाड़ा का कपड़ा हो, एक्रेलिक हो, रेयन, पॉलिस्टर, कुछ भी हो, अलग अलग कलर का तो मिलता ही है ना। तो ये हो गया हमारा पूरी तरीके से एक्रेलिक। चलिए, और यहीं पे आप याद रखेंगे कि आपका चारों प्रकार का जो सिंथेटिक फाइबर था वो कंप्लीट होता है। ठीक है, रेयन, नायलन, पॉलिस्टर और एक्रेलिक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा और कुछ बातें कर लेते हैं। अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स।
अब देखो इतने 4 अलग अलग प्रकार के सिंथेटिक फाइबर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, तो इन सब का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब कि इनका खूबी क्या है, जरा देखते हैं। और याद रखिएगा, जिसका खूबी होता है यानी कि जिसका अच्छाई होता है उसका बुराई भी होता है, तो बुराई भी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले इसके अच्छाई को देख लेते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला इसमें लिखा हुआ है कि द सिंथेटिक फाइबर्स पोजेसेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स। अब देखो होता क्या है ना, आपको ना बड़ा एक अच्छा सा बात बताते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में फ़र्क क्या है। सबसे बड़ा फ़र्क देखो, सबसे बड़ा फ़र्क तो यही कि नेचुरल फाइबर थोड़ा सा महंगा मिलता है ना, टिकाऊ होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन महंगा बहुत होता है, पहला बात। दूसरा बात, जो सिंथेटिक फाइबर आपका है वो टिकाऊ भी होता है प्लस सस्ता भी होता है, इसीलिए आदमी आज ज़्यादातर सिंथेटिक फाइबर की ओर जाता है। क्यों? क्योंकि जितना पैसा लगाकर वो एक जैकेट खरीदेगा नेचुरल फाइबर्स का, वो उसी पैसे में 10 जैकेट खरीद लेगा सिंथेटिक फाइबर का, लेकिन टिकना उतना ही है, गर्मी उतना ही देना है। बात समझ में आ रही है? बात वही, मतलब यहाँ पे वही कहा गया है कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो सस्ता होने के वजह से, टिकाऊ होने के वजह से क्या है, पॉपुलर है हमारे बीच में, है ना। आगे बढ़ते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर क्विकली ड्राइड अप, ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रेडिली अवेलेबल एंड इजी टू मेंटेन। अब देखो इसका सबसे बड़ा खासियत क्या है। पहला बात, ये जल्दी सूख जाता है। मान लो कि सिंथेटिक फाइबर को आप धोएं और धूप में पसारेंगे तो जल्दी सूख जाता है एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर, ठीक है, जल्दी सूख जाता है, पहला बात। दूसरा बात, ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल मतलब लंबा चलता है, ये बहुत लंबा चलता है, ठीक है। उसके बाद लेस एक्सपेंसिव, बहुत सस्ता होता है, ये अच्छा खासा रेट में मिल जाता है। रेडीली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन, और ये लगभग हर दुकान पर आपको मिल ही जाता है। देखो हर दुकान पे कॉटन का कपड़ा मिले ना मिले, सिल्क का कपड़ा मिले ना मिले, लेकिन सिंथेटिक फाइबर मिल जाएगा, जैसे पॉलिस्टर, रेयन, नायलॉन, एक्रेलिक, ये सब मिल जाता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हम आम आदमी के बीच में वही थोड़ा सा फेमस है। फेमस इसलिए भी है क्योंकि वो थोड़ा सा सस्ता होता है भाई, और हर आदमी मिडिल क्लास क्या चाहेगा, सस्ता पहनना चाहेगा, है ना। वो अमीरों का शौक होता है कि पैसा लग जाए लेकिन क्वालिटी वाला पहनेंगे, वो अमीरों का बात होता है। हम लोग अमीर नहीं, हम लोग मिडिल क्लास है, तो हम लोग क्या सोचते हैं, पैसा कम लगे लेकिन सामान बढ़िया मिल जाता है। वो खूबी किस में है? सिंथेटिक फाइबर में है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर दैन नेचुरल फाइबर्स। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि सिंथेटिक फाइबर बहुत लंबा टिकता है, पहला बात। दूसरा बात, ये इजिली मिल भी जाता है, और तीसरा बात, ये सबसे आसान तरीके से हम लोग प्राप्त भी कर सकते हैं। किसी गली मोहल्ले के मार्केट में चले जाओ आपको मिल जाएगा। यही 2-3 कारण है जिसके वजह से ये सबसे ज़्यादा फेमस है। किसके कंपैरिजन में? नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में, ठीक है। चलिए ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया इसका अच्छाई के बारे में, यानी कि बड़ाई। अब इसके बुराई के बारे में देख लेते हैं जरा क्या है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली ड्रॉबैक ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। ड्रॉबैक बोल लो, लिमिटेशन बोल लो, या फिर आप डिसएडवांटेज बोल लो, या फिर डीमेरिट बोल लो, सब एक ही बात है। तो एग्जाम में ना कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्या आएगा, आपको डिसएडवांटेज लिखो, डीमेरिट लिखो, लिमिटेशन लिखो, डिसएडवांटेज लिखो, ये सब वर्ड कंफ्यूज करने के लिए है। इसका कहने का मतलब सिंपल सा है कि उसके बारे में आप बुराई करो, बस। तो बुराई करते हैं, चलो जरा देखा जाए सिंथेटिक फाइबर का क्या क्या बुराई कर सकते हैं हम लोग। देखो इसका सबसे बड़ा खराब बात यह है कि सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग, ये ना जल्दी आग पकड़ लेता है। इसीलिए कोई भी कहता है कि किचन में खास करके आप जब जाएं तो सिंथेटिक फाइबर वाला कपड़ा पहन के मत जाएं। और इसमें भी सबसे खतरनाक होता है आपका पॉलिस्टर। पॉलिस्टर में होता है क्या ना, जैसे अक्सर जिन लोगों को पता नहीं होता, और खास करके हाउस वाइफ लोग, जैसे हम लोग की मम्मी लोग, हालांकि उन लोगों को आइडिया है पहले से, क्योंकि हम लोग से ज़्यादा जीवन वो लोग जी चुके हैं, अनुभव उनको ज़्यादा है। लेकिन जो नए नए लोग होते हैं ना, जिनका शादी पहली बार हुआ है, मतलब पहली बार मतलब शादी हुआ है मान लो, और उनको पता नहीं, इतना आइडिया नहीं कि भोजन कैसे बनाना होता है, कौन सा कपड़ा वहाँ पे पहनना होता है, उतना ख्याल नहीं होता है। तो जनरली होता क्या है ना कि वो किसी भी प्रकार का कपड़ा पहन के किचन में चले जाते हैं, और थोड़ा सा जो गैस सिलेंडर आपका होता है, बेसिकली जो गैस स्टोव है, उससे सट के खाना बनाते हैं, और कपड़ा पहना हुआ रहता है पॉलिस्टर का, या फिर कोई भी सिंथेटिक फाइबर हो सकता है। और इसमें आग बड़ा जल्दी पकड़ लेता है, क्योंकि आप बहुत नज़दीक है ना गैस स्टोव के, उसका हीट तो आपके बॉडी में आएगा। आपका हाथ उतना हीट सह लेगा, लेकिन आपका कपड़ा उतना हीट नहीं सह पाएगा, और खास करके सिंथेटिक वाला है तो नहीं सह पाएगा, और भग से आग उसमें पकड़ लेता है। और आग पकड़ने के बाद आप चिल्लाते रह जाते हैं। समय पे यदि बंद कर देगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका जान भी जा सकता है, और जान जाता भी, ये हकीकत है। लेकिन वही यदि आप ऊल पहने हुए हैं, या फिर आप कॉटन या फिर सिल्क पहने हुए, तो उसमें ऐसा कुछ खतरा नहीं होता। देखो तो कितना अच्छा था हमारा सिंथेटिक फाइबर, लेकिन ये कितना ख़राब भी है। ये सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें आपका जान जा सकता है। तो इसमें बेसिकली आप जब किचन में जाएं
या फिर किसी आग वाले जगह पे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में इसको रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें आग बड़ा जल्दी पकड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द क्लॉथ कैच फायर इट कैन बी डिजास्ट्रस, यानी कि यदि आपका कपड़ा आग पकड़ लिया तो सोच लो कितना खतरनाक हो सकता है। मतलब इतना खतरनाक है कि आपका जान तक जा सकता है, और जाता भी है। मान लो घर में कोई नहीं है, आपको आग लग गया तो कैसे करोगे आप, कैसे बचाओगे अपने आप को, है कि नहीं? बड़ा खतरनाक माहौल हो जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट। इसका सबसे बड़ा खराब बात यह भी है ना कि सिंथेटिक फाइबर आपके शरीर में चिपक जाता है। जैसे जो जो आपका कॉटन होगा, जैसे कॉटन है, या फिर जो आपका सिल्क है, या फिर जो ऊल है, वो जल भी रहा है ना मान लीजिए आपके बॉडी में, तो वो चिपकता नहीं है, वो जल के नीचे गिर जाएगा। लेकिन इसके साथ क्या है, एक तरीके से क्या है, केमिकल है, और केमिकल कोई भी बड़ा जल्दी आपके बॉडी में चिपक जाता है, तो ये आपके बॉडी में चिपक जाता है, और चिपकने के बाद आपको पता है आपका स्किन पूरा जला के राख कर देगा मतलब। ठीक है, आगे। सो वी शुड नॉट वियर सिंथेटिक फाइबर्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन और इन अ लेबोरेटरी। यानी कि यदि आप किसी लैब में काम कर रहे हैं जहाँ पे आग का काम ज़्यादा है, या फिर आप किचन में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे सिंथेटिक फाइबर किसी प्रकार का नहीं पहनना चाहिए, चाहे वो पॉलिस्टर हो, रेयन, नायलॉन, एक्रेलिक, किसी प्रकार का सिंथेटिक फाइबर हो नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, चलो तो इस तरीके से हमारा जो पहला टॉपिक था इस चैप्टर का सिंथेटिक फाइबर वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हेडिंग पे आप ध्यान देंगे तो क्या था, प्लास्टिक्स। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो होगा हमारा प्लास्टिक। और प्लास्टिक भी अलग अलग प्रकार का होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन क्या आप बताइए, सिंथेटिक फाइबर तक कोई डाउट आप लोगों को? याद रखिएगा, पॉलिस्टर, रेयन, नायलॉन और एक्रेलिक, इन चार के बारे में तो लिखने आएगा ही आएगा। चारों में से चारों नहीं आएगा, एक दो तो कन्फर्म एग्जाम में आना ही आना है। तो इसके बारे में यदि आप 2-3 पॉइंट भी याद रखते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्लास्टिक्स के बारे में। अच्छा, इसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।